वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। आरआरबी ग्रुप डी खासकर और एनटीपीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपके लिए मैथ, रीजनिंग, जीके प्लस साइंस की सीरीज स्टार्ट कर दी है। और मैंने ये भी आपसे वादा किया है कि मैं जो आपको मैथ का पहले वो प्रश्न को लाऊंगा जो हर बार परीक्षा में वो प्रश्न रिपीट हुए हैं, और ख़ासकर 100% ये आप समझिए कि फिर पुनः वो रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो परीक्षा में आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है आरआरबी ग्रुप डी 2025 में, तो जो मैं मैथ की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ प्लस साइंस की प्लस जीके की, सभी को इग्नोर नहीं करना है। और ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप हमारे पास जुड़े हैं तो कम समय में आपको अधिक से अधिक कंटेंट मिलेगा, प्रैक्टिस करने को मिलेगा। क्योंकि मेरा मानना है, मैं कभी फर्जी वीडियो बनाने में विश्वास नहीं करता। मैं आपके लिए जो कंटेंट लाऊंगा वही प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और 100% पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और मैं आपको फिर से विश्वास दिला के कहता हूँ 100% सिलेक्शन होगा। बस पढ़ने आपको है, ठीक है, पढ़ना आपको है और पढ़ाना हमें भी है, ठीक है। लेकिन बस अगर आप थोड़ा बहुत हमारा सपोर्ट भी करते रहेंगे तो हम भी मोटिवेट रहेंगे और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने के लिए प्रयास करेंगे। तो चलिए हम आज मैथ के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। अपनी सामान्य गति के 6/7 गति से चलने पर एक युवक 12 मिनट देर से पहुंच जाता है। तदनुसार उसे सामान्य गति से चलने पर गंतव्य पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए 6/7 गति, तो 6/7 गति का मतलब क्या हुआ, 6:7 आप समझिए, ठीक है। तो क्या हुआ, वो 12 मिनट देर पहुंचता है। 12 मिनट देर का मतलब इसका आप डिफरेंस देख लीजिएगा। डिफरेंस कितना 6-7 का बीच का है, आप कहेंगे 1, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा 12। ये आपको पता चल गया। अब 12 से अगर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12×6 72 और 12×7 क्या हो जाएगा 84। अगर आपसे हम बात करें तो राइट टाइम वो कब पहुंचता है 72 मिनट में, और लेट वाली बात करें जब वो 6/7 गज से चला तो कितने में पहुंचा, वो 84 मिनट में। तो पूछा गया है आपसे कि सामान्य गति से अगर चलता है तो गंतव्य पर पहुंचने पर कितना समय लगेगा। तो सामान्य गति से जब चलेगा तो 72 मिनट लग जाएगा। 72 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा 12 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और प्लस 12 मिनट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं, बस ध्यान देना है कि कह क्या रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर दे देना है। 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं। देखिए पहला नल 15 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल 20 घंटे में भर सकता है। आगे कहा गया है जबकि एक तीसरा नल इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए जो तीसरा नल है ये 30 घंटे में सभी को खाली कर देता है। ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, 15, 20, 30 का पहले आपको लासा ले लेना है। 15, 20, 30 का अगर आप लासा लेते हैं तो कितना प्राप्त होगा, आपका जो लासा होगा हो जाएगा आपका 180। कितना 180। 15 से 180 में अगर अब जो टंकी, आपको यह ध्यान रखना है, अगर टंकी कितने लीटर की हो चुकी है आप समझिए 180 लीटर की। 15 से 180 में अगर आप भाग देते हैं तो 15 कम 15, 15 दूना 30, 12 आएगा। और 20 से अगर इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। 30 से इसमें भाग देंगे, ठीक है, 30 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब देखिए मतलब ये हुआ कि जो टंकी ये है वो 1 घंटे में 12 लीटर भरती है, टंकी बी है जो 1 घंटे में 9 लीटर भरती है, और टंकी सी है जो 1 घंटे में 6 लीटर खाली करती है। ये क्लियर होगा। तो तीनों टंकी एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने लीटर में भरेगी। तो देखिए एक साथ खोला जाएगा तो 12 लीटर पहले भरेगी एक टंकी, दूसरी टंकी 9 लीटर भरेगी, लेकिन तीसरी क्या है 6 लीटर खाली कर देगी, क्योंकि वो खाली करती है तो माइनस कर देंगे। तो कितना हुआ 12, 8, 20, एक 21, 21 में से 6 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कि 1 घंटे में 15 लीटर भरेगा। टोटल टंकी कितने लीटर की है 180। इसको हम 15 से अगर भाग देंगे 15 से तो कितना प्राप्त होगा, हमें पता है ये प्राप्त हो जाएगा 12। इसको काटेंगे तो कितना आएगा
15 कम 15, 15 दूना 30, 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान में माया तथा छाया की आयु का अनुपात 6:5 है। 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तदनुसार माया की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो ध्यान से देखिएगा, माया और छाया का क्या कहा गया है? 6:5। तो हम मानते हैं माया का 6x है और छाया का 5x है। 15 वर्ष बाद कहा गया तो हम +15 कर देंगे। 15 वर्ष बाद इनकी वर्तमान आयु कितना हो जाती है? 9:8, मतलब 9/8 हो जाती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको हम बराबर होता है तो क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो पहले हम ऊपर से ऊपर को गुणा करेंगे तो 8 से कितना हो जाएगा? 48, ठीक है, 48x। और फिर 8 को 15 से करेंगे तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा? 120, बराबर ऐसे 9 को 5 से करेंगे तो 45x, और 9 को 15 से करेंगे तो 105। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। अब देखिए 48x है और 48x से 45x घट जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो जब घटेगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? 3x। कितना प्राप्त हो गया? 3x, बराबर अब 120 ये है और 120 से 105 घट जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 15। 3x बराबर कितना हुआ? 15। 3 से हम 15 को काट देंगे तो x का मान हमें मिल चुका है। x का मान हमें मिल चुका है कितना? 5। x का मान हमें 5 मिल चुका है। अब आपसे क्या पूछा गया है? माया की वर्तमान आयु। तो माया का कितना दिया गया है? 6। तो हम 5 को 6 से गुणा कर देंगे तो 5 6 कितना हो जाएगा? 30, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। अगर आपसे छाया का पूछा जाता तो 5 से 5 में गुणा कर देते तो आप कह देते 25, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 9, 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6 का मासा क्या होगा? देखिए, एक ही संख्या अगर बार बार रिपीट हो रही है और उसके पावर दिया गया है, तो जो सबसे कम पावर होगा वह उसका मासा होगा, ये आपको याद रखना है। और जो सबसे अधिक पावर होगा वो उसका लासा होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? मासा पूछा गया। तो सबसे कम पावर कहाँ पे है? केवल 9 में है, तो 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर लासा पूछा जाता तो इसका करेक्ट आंसर 9 की पावर 6 होता। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे। 25 की पावर 25 है तो आप 25 की पावर 25 लगा दीजिए और इसको किससे भाग देना है? 26 से। हम आपसे कह दें कि 26 से आप 25 में भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे 26 से 25 में भाग नहीं जाएगा, लेकिन आपको देना है। जब 26 से आप 25 में भाग देंगे तो क्या होगा? माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 1 आएगा क्योंकि कम है 1, तो माइनस का 1 आएगा। उसकी पावर कितना लगा है? 25। आपको ये पता होगा कि -1 को चाहे जितनी बार आप गुणा करेंगे, अगर विषम बार गुणा करेंगे तो आपका उत्तर -1 आने वाला है। अगर ऊपर सम संख्या होता, जैसे 22, 24, 26, 28, 2, 4, 6, तो आपका प्लस में आता। लेकिन 3, 5, 7, 11, 25, 27 ऐसे होंगे तो माइनस में आएगा। तो इसका क्या आ गया? -1 को अगर 25 बार आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1, ठीक है, -1। अब -1 इसका उत्तर होगा। लेकिन आपको ये पता होगा कि -1 में कभी शेषफल नहीं होता। तो जिससे आपने भाग दिया है उससे आपको घटा देना है। तो 26 इसमें से घटा देना है। जैसे आप घटाएंगे -1 से 26 तो क्या होगा? 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है? आपसे पूछा गया है। देखिए, ऐसे प्रश्न मैंने आपसे बताया था, 5/3 से गुणा करने को कहा गया था, लेकिन गलती से उसने 3/5 से कर दिया। ऐसे
प्रश्न में आपको पहले एक संख्या मानना है, तो नीचे का जो हर होगा उसको आपको दोनों का लासा ले लेना है। तो 3 5 का लासा कितना हुआ 15, 3 5 का लासा हो चुका है 15। अब संख्या आपको मानना है 15। पहले 5/3 से गुणा करने को कहा गया था, तो जब हम 15 को 5/3 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 25। कैसे 5/3 को अगर हम जब 15 से गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 और 5 हम 25। ठीक है, पता चल गया होगा कि कैसे प्राप्त होगा। लेकिन क्या हुआ कि उसके स्थान पर हमने क्या कर दिया 3/5 से गुणा कर दिया। 3/5 का मतलब क्या हुआ, उस 15 को मैं गलती से 3/5 से गुणा कर दिया, तो हमें क्या प्राप्त हो गया 3 त्रिक 9। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो पूछा गया परिकलन में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। देखिए आना चाहिए 25 लेकिन आ गया 16। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। इसको मैं हटा दूँ, आना चाहिए 25 लेकिन आ गया यहाँ पे 9। तो अंतर कितना है, अगर आना चाहिए 25 और आ गया 9, लेकिन अंतर कितना है 16 का अंतर है। मतलब 16 की हमें त्रुटि हो गई। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे किस पे हमें त्रुटि हुई 25 पे, तो हम 25 से कर देंगे। 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में, 16 चौक कितना हो जाएगा 64। 64% की त्रुटि हुई है, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है, डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 5 के प्रथम गुणज का औसत ज्ञात करें। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत ही ईजी होते हैं, इसके फार्मूले भी होते हैं, लेकिन हम फार्मूले आपको नहीं बताएंगे। बस इतना याद रखना है 5 को मल्टीप्लाई 8 से करना है और फिर 5 जोड़ देना है। तो 5 × 40 और 5 45, 45 का आपको आधा कर देना है। बस यही आपका आंसर 22.5 हो जाएगा। बस इतना याद रखना है कि 5 को 8 से मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ देना है। ठीक है, जिसमें प्रथम कहा गया हो, बस इसका करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत, तो क्या करना है, मैंने आपसे क्या कहा 3 को 7 से गुणा करना 21 और 3 जोड़ देना है, हो जाएगा 24। 24 का आधा 12। तो कुछ करना नहीं है, कुछ प्रश्न होते हैं जो आपको सिर्फ दिमाग लगा के हल करना है। हर जगह सूत्र फार्मूला नहीं रखा जाता है क्योंकि टाइम कम रहता है और उसी के आधार पे हमें काम करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक खेल का मैदान आयताकार है, उस मैदान की भूमि का इस्तेमाल योग्य बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर पर रुपये 1000 खर्च किए गए हैं। 1000 खर्च किए गए हैं। उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। यदि उस मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर को उसी दर पर कुल कितने रुपये खर्च होंगे। ठीक है, देखिए ऑलरेडी 1000 रुपये खर्च हो चुका है। उसकी चौड़ाई 50 है, 20 मीटर और बढ़ा दिया गया है, ये आपसे कहा गया है, और 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च होता है। तो 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च होता है। 25 पैसे को हम रुपए में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से 20 को काटेंगे 5 बार में, तो 50 कितना हो गया 25, 250 रुपये और खर्च होंगे। तो पहले कितने खर्च हो रहे थे 1000, 250 और खर्च हो जाएंगे, तो 1250 रुपये टोटल खर्च हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। भोजन पकाने के तेल में 40% की वृद्धि हो जाने से एक उपभोक्ता ने तेल के उपभोग में 20% की कमी कर दी। तदनुसार उस उपभोक्ता द्वारा तेल के खर्च में कितना परिवर्तन हो जाएगा। देखिए कितना वृद्धि हुई 40%। तो हर चीज़ अपने आप में क्या होता है 100 मैंने आपसे बताया, 40 की वृद्धि हो गई तो 140 मल्टीप्लाई करना है, फिर 20% की कमी हो गई, फिर 100 में 20 घटाना है 80 बटा 100 कर देना है। इसको काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 14 ठे कितना हुआ 112। ठीक है,
तो कितना खर्च में परिवर्तन आएगा, पहले 100 था फिर 112 हो गया, 12% खर्च में परिवर्तन आ गया है, 12% वृद्धि हो गई है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये एक काम को 9 दिन में कर सकता है, यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है तो बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ये तो बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अगर ये 9 दिन में कर सकता है और बी क्या है, उससे 50% अधिक कुशल है, अगर ये 100% है तो 50% अधिक होगा वो 150, बस यही मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आपको आ जाएगा। 00 से 00 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 से काट देंगे 2 बार में, 3 दूनी 6। बी कितने दिन में काम को कर सकता है, 6 दिन में। 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। इसमें तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए इस प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे। 3 के पावर 21 को 5 से विभाजित करना है। तो देखिए जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक आप 5 से इसको विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो इसको तोड़ना कैसे है, 3 के पावर 21 को हम तोड़ देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 20। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। और फिर इसको हम कैसे तोड़ेंगे, यहाँ देखिएगा 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, क्योंकि 2 दहामा ये 20 हो सकता है। और फिर हम इसको तोड़ सकते हैं 3 गुणे, अब ये जो 3 के पावर 2 है तो 3 त्रिक का क्या होगा 9 के पावर 10। अब इसको हम क्या करेंगे, 9 को 5 से विभाजित कर देंगे, और जब हम 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 5 दूनी 10, 10 में अगर हम काटे हैं 2 बार में तो यहाँ 10 हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिल जाएगा 3 मल्टीप्लाई, जो अगर हम 10 में काटते हैं तो माइनस का 1 बच जाएगा, इसके पावर कितना है 10। अब आप ये देखिए -1 को अगर आप 10 बार गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि सम संख्या है। तो 3 एकम क्या हो जाएगा, 3 इसका शेषफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 240 घन सेंटीमीटर मिश्रण में जल और ग्लिसरीन का आयतन 1:3 के अनुपात में है, इसमें कितना और जल मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जल और ग्लिसरीन का अनुपात 2:3 के अनुपात में हो जाए। देखिए मिश्रण कितना है 240 घन सेंटीमीटर, और किस रेशियो में है 1:3 में, तो 3 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, और 4 से अगर हम 240 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा 60 बार में। अब 60 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 60 एकम 60 होगा, और फिर 3 से करेंगे तो 60 3 कितना होगा 180, ठीक है। अब क्या मिलेगा, जल हमें मिल चुका है 60 और ग्लिसरीन मुझे मिल चुका है 180। कहा क्या गया है कि इसमें कितना और जल मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जल और ग्लिसरीन का अनुपात 2:3 हो जाए, 2:3 हो जाए। देखिए मिलाया क्या जा रहा है, देखिए यहाँ केवल जल मिलाने की बात कर रहा है, इससे ये पता चला ये ग्लिसरीन सेम का सेम 180 पहले भी था, 180 अब भी रहेगा, लेकिन ग्लिसरीन मिलाया जा रहा, पहला 1 था अब क्या हो गया 2, क्या हुआ है 2 गुना हो गया है। तो मतलब अब इसका कितना हो गया, ये 60 से कितना हो चुका है 120, तो कितना मिलाया गया है 2 गुना, ये भी हो चुका है। तो 60 से 120 में 2 गुना मतलब 60 मिलाया गया है, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। ऐसे प्रश्न को कलम उठाने की ही ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए कलम से बता दे रहा हूँ, लेकिन इसमें कलम ही उठाना नहीं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो धीरे धीरे कलम चलाना ही आप बंद कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है बी की तुलना में ये 50% ही सक्षम है, और ये और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उसका आधा कर पाता है। यदि सी अकेले किसी काम को 20 दिन में करता है तो ये बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए कितना ही इजी प्रश्न है, बी की तुलना में ये 50% सक्षम है। मैं यहाँ लिखता हूँ ये, यहाँ लिखता हूँ बी और यहाँ लिखता हूँ सी। अगर बी 4 काम करता है तो बी क्या है, उसका 50% ही कर पाता है, 4 का आधा मतलब 2, ठीक है, ये कहा गया। और सी
उसका, और सी क्या है, ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उसका आधा करता है। तो ए बी मिलकर कितना काम करते हैं 6, और उसका आधा क्या हो गया 3। तो सी भी मिल चुका है कि सी कितना काम करता है 3। ये भी क्लियर हो गया। अब सी अकेले किसी काम को 20 दिनों में करता है। सी एक काम 3 मतलब एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। तो 20 दिन में वो क्या करेगा, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल काम मिल जाएगा 60 काम टोटल है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कहा गया है ए बी तथा सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए काम करता है 2, बी करता है 4 और सी करता है 3। तो तीनों मिला के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 60/9। 60/9 को अगर हम काटते हैं, छोटा करते हैं तो कटेगा 3 तिरिक्का 9, और 3 से काटेंगे 20/3। 20/3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। देख सकते हैं 6 तिरिक 18 और 2 20/3 यही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी आयत की चौड़ाई ये और लंबाई बी है। चौड़ाई यदि 20% कम कर दी जाए और लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तब वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे प्रश्न मैंने आपसे बताया, ऐसे काम आपको सदैव बढ़ाना घटाना वाला 100 पे ही करिएगा। 20% कम कहा गया तो 100 में 20 कम करेंगे 80 होगा। 10 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 100 में 10 बढ़ाएंगे 110 होगा। इसको काट देंगे, क्या प्राप्त हुआ 88। तो 88 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.88, जो कि ये में दिया गया है। नेक्स्ट है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 6 है। इस संख्या को यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्न केवल आप ऑप्शन से करिएगा तभी टाइम पे कर पाएंगे, नहीं यक्स मानेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो पहले कहा गया दोनों संख्याओं के अंकों का योग 6 है। तो देखिए ये तो 6 बनना ही नहीं रहा, इसको हटा देंगे। इसका योग 9 बनना है, इसको हटा देंगे। इसका योग 7 बनना है, इसको हटा देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर केवल बी है। लेकिन हम आगे और चेक करेंगे, हो सकता है जब आप पेपर दें तो उसमें 2 संख्याओं का योग 6 बने। अब कहा गया इसमें 36 से जोड़ देने पर संख्या पलट जाती है। तो 15 और हम 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51, जो कि 15 का उल्टा हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 वर्ष में किसी धन का ब्याज मूल धन का 1/5 हो जाता है तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मूलधन का 1/5 मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 100 रुपये मूलधन था तो उसका 1/5 क्या होगा, आप कहेंगे 20 रुपये। क्या होगा 20। तो बस यही आपको पता होना चाहिए कि मूलधन मान लीजिए 100 रुपये है तो ब्याज आपको कितना मिला है 20। कितने दिन में, 4 साल में। तो दर बताना है तो मूलधन मैंने माना 100 समय 4, दर नहीं पता है x रखेंगे बटा 100। कितना ब्याज मिला है, आप कहेंगे हमें ब्याज मिला है 20। तो 100 से 100 कट जाएगा, 4 से 20 काटेंगे 5 बार में, तो x का मान आ चुका है 5, जो कि ऑप्शन दिया गया है सी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 2 शंकुओं की त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात है तथा इनकी ऊंचाइयों में 3:2 का अनुपात है, तब इनके आयतनों का क्या अनुपात होगा। देखिए मैंने ऐसे प्रश्न आपको ऑलरेडी पहले बताया है कि अगर 2 शंकुओं का त्रिज्या दिया जाए और ऊंचाई दिया जाए और आयतन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर करना है 1 होगा, और 1 को 3 से गुणा करना है, 1 तिक्के 3 हो जाएगा। ऐसे 2 का स्क्वायर करना है 4 होगा, 4 से 2 को मल्टीप्लाई करना 8, 3:8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। यदि मैं 4 किलोमीटर घंटा की गति से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है, और यदि मैं 5 किलोमीटर घंटा की गति से चलूं तो मैं बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तदनुसार मुझे बस अड्डे तक जाने के लिए कितना चलना होता है। देखिए ऐसे प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, मैं फिर से बता रहा हूँ। जो पहले 10 मिनट पहले छूट जाती है और 5 मिनट हम पहले पहुँच जाते हैं, इन दोनों को हम घंटा में बदलेंगे तो 10 ये है और 5 ये है, क्या हुआ 15। इसको किससे डिवाइड करेंगे, घंटा के लिए 60 से, तो कितना हुआ 15/60। इसको हम काटेंगे कितना मिलेगा 1/4।
यहाँ तक तो समझ में आ गया। और किलोमीटर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, 4 किलोमीटर घंटा की गति से 1 चलता है, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 किलोमीटर घंटा की चाल से 1 चलता है, उसको रखेंगे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 4 5 का क्या है, 1, तो उसको हम नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे घंटा वाले से 1/4 से। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा, केवल 5 बचा, तो 5 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। क्या होगा, कोई रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में और एक दूसरे स्टेशन को 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए, रेलगाड़ी जब 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को पार करती है तो 12 सेकंड लगता है, और एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को पार करती है तो 16 सेकंड टाइम लगता है। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न को आप कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ आपको देखना है कि 108 और 164 का डिफरेंस कितना है। तो अगर हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 56। और 12 और 16 का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 12 और 16 का अगर अंतर देखेंगे तो हो जाएगा 4। इससे क्या पता चला, वो 56 मीटर 4 सेकंड में चलती है। तो अगर हम देखें 1 सेकंड में वो कितना चलेगी, 1 सेकंड में देखेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 1 सेकंड में वो 14 मीटर चलती है। ठीक है, 1 सेकंड में वो 14 मीटर चलती है। तो अब हम निकाल लेंगे, चाहे 12 सेकंड पे मल्टीप्लाई करके और चाहे 16 पे। तो हम रखेंगे क्या कि 12 सेकंड में कितना चलेगी, अगर वो 1 सेकंड में 14 चलती है तो 12 चौक 48 के 8, 12 एकम 12 4 16, टोटल कितना चलेगी, 168 मीटर। लेकिन वो स्टेशन कितना मीटर है, 108, चली कितना, देखिए है वो कितनी, मतलब टोटल 168, तो कितना अधिक है, आप कहेंगे 60 मीटर अधिक है। तो 60 मीटर जो अधिक है वो क्या है, वो है आपकी लंबाई किस चीज़ की, रेलगाड़ी की, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। क्या होगा, 13 की पावर 7 प्लस 11 की पावर 7 तथा 13 की पावर 5 प्लस 11 की पावर के बीच उभयनिष्ठ घटक बताइए। देखिए, आपको पता होगा कि अगर किसी संख्या का बेस जो होता है विषम है और पावर समान है, प्लस में दिया गया है। ठीक है, किसी संख्या का बेस विषम में है और पावर समान है तो उन दोनों जो बेस होते हैं वह जुड़ जाते हैं, 13 11 क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, ऐसे अगर इसका देखेंगे, बेस जो है एक दो विषम है लेकिन इसकी पावर जो है समान है, तो ये भी जुड़ जाएंगे 24। तो पूछा गया इनके बीच का उभयनिष्ठ क्या है, तो 24 है, जो कि ए में दिया गया है। ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, मैं हर प्रश्न को कैसे मिनटों में करना है, सेकंडों में करना है, ये पॉइंट मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर जुड़े हमारे साथ तो हर प्रश्न को आप ऐसे ही कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है कि क्या होगा, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% का एक बट्टा देकर बेचने से किसी दुकानदार को 12% का लाभ होता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए, बहुत इजी प्रश्न है। 10% बट्टा मतलब छूट, तो 100 में से 10 निकालेंगे, बचेगा 90, और दुकानदार को 12% का लाभ लेना है तो 100 में 12 जोड़ देंगे, 112 हो जाएगा। इसी का अनुपात पूछा गया। 2 से काटेंगे 45 बार में, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 45.56 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कुमार अपने सामान पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर कितना बट्टा दे ताकि उसे अपने क्रय मूल्य का 20% लाभ हो। देखिए, 40% अधिक अंकित करने का मतलब हुआ हर चीज़ 100 होता है, मैंने आपसे बताया। 40% अधिक अंकित किया तो कितना हुआ, 140। ठीक है, 140 रुपये हो गया। अब वो कह रहा है कि उसको कितना छूट दे दे कि उसको सामान बेचे तो उसे 20% लाभ हो। तो देखिए, 20% लाभ होने का मतलब उसे सामान कितने में बेचना पड़ेगा, 120 में। रेट कितना है, 140,
और बेचना कितने में, 120 में। तो कितना छूट देना है, आप कहेंगे कि 20 रुपये का छूट देना, क्योंकि 140 से 120 निकालेंगे 20 बचेगा। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किस पे छूट देना है, तो कितना आपने रेट बनाया, आप कहेंगे 140 आपने बनाया, तो 140 पे छूट देना है। तो जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो कट जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। और काट देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दहम्मा 20, तो कितना हुआ, 10 दहम्मा 100/7 इसका करेक्ट आंसर। 100/7 कहाँ लिखा गया है, तो 100/7 यहाँ पे दिया गया है 14 सत्ते 98 और 2 100/7 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया तथा उसे 20% की एक बट्टा देकर बेचा। यदि उसे 25% लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अच्छा, आप ये देखिए, रेट कितना रखा गया, 50, उस पर कितना छूट दे दिया, 20। तो अगर 50 पर 20% छूट दिया तो आप सामान कितने का बेचा गया, 80 का। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हर चीज़ 100 होता है, 100 में 20 छूट मिला, तो अब कितने में सामान बिका, आप कहेंगे बिका 40 रुपये में। लेकिन 40 पर भी बेचने पर उसे क्या होता है, 25% का लाभ होता है। मतलब क्या हुआ कि 125 के बराबर है 40, और हमें 100% का मान ज्ञात करना है। तो हम नीचे लिखेंगे 100, 25 पंचे 25 चौका, और 5 से 40 काटेंगे, 8 बार में बराबर का तिरछा गुणा, 8 चौक 32 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। तो सवाल को समझना है कह क्या रहा है, हर प्रश्न को आप यूनिक तरीके से कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, तो एक ई बुक मैंने लॉन्च किया है जिसमें जीके और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस गणित के वही प्रश्न सभी कवर किए गए हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और उसी को टॉपिक वाइज प्लस कलरफुल ई बुक तैयार किया गया है। अगर इस ई बुक को आप लेना चाहते हैं तो अभी आप डिस्काउंट पे ले सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, जो नंबर 89 48 66 76 52, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ई बुक मिलेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस ई बुक को आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। अभी मैं डिस्काउंट में आपको इसे 39 रुपये में दे रहा हूँ, बाद में इसका रेट 100 रुपये हो जाएगा। ये लगभग 400 पेज की ई बुक है, तो प्लीज़ इस ई बुक को आप ज़रूर बाई करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक अफसर के वेतन से 10% मकान किराया भत्ता काट लिया जाता है, शेष का 20% वह खाने पर व्यय करता है, शेष का 20% वह आयकर देता है तथा शेष का 10% वह वस्त्रों पर व्यय करता है। इसके बाद उसके पास 15,552 रुपये बचते हैं, तो उसका कुल वेतन कितना है। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम काटेंगे कैसे। 10% मकान किराया पर है, तो 10 100 में से आपको सब माइनस करना है, तो 90 बचा। 90 बटा क्या करेंगे, 100, मल्टीप्लाई, फिर कहा गया 20% वह खाने पर करता है, तो 100 से फिर घटाएंगे, क्या बचा, 80/100, ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, फिर 20% वह आयकर को देता है, फिर क्या हुआ, 80/100, और 10% वह किसको दे देता है, वस्त्र पर व्यय कर देता है, तो फिर हुआ 10 घटाएंगे, 90/100, बचा उसके पास 15,552 रुपये, ठीक है, 15,552। अब हम इसको काटेंगे, तो देखिए एक जीरो से 2 जीरो ऊपर कटा, 2 जीरो ये कट चुका है, ठीक है, 2 जीरो ऊपर कटा, 2 जीरो ये कट चुका है। हम इसको काटेंगे तो ये पूरा ऊपर से देखिए 9 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये कटेगा 9 एकम 9, ठीक है, और 9 सते 63, उसके बाद 9 दूनी 18 और 9 अठे 72। फिर मैं इसको 9 से काटता हूँ तो ये भी कट जाएगा, 9 एकम 9, और 9 के बाद यहाँ 7 कितना बचा,
8 बचा और 9 नवा 81, 9 दूनी 18। ठीक है, अब यहाँ 8 अठाई 64, 64 तैया कितना हुआ 192। तो टोटल कट चुका है, कितनी बार में टोटल कट चुका है? आप कहेंगे पूरा जब आपने काटा तो 3 बार में टोटल कट चुका है। अब देखिए बराबर का तिरछा गुणा होता है, तो 3 मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 यही कर देंगे। आंसर आपका आ जाएगा 30,000 रुपये, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यक्स अनुपात y बराबर 2:1 है, तो यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या मान होगा? देखिए इसमें तो कुछ करना नहीं था, यक्स का मान 2 दिया गया है, वाई का मान 1 दिया गया है। तो यक्स का मान अगर 2 दिया गया तो 2 दूनी 4 हो गया, वाई का मान 1 दिया गया तो 1 एकम 1 हो गया, 4 से 1 निकल गया, क्या बचा 3। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे, यक्स का मान 2 दिया गया तो 2 दूनी 4 हो गया, वाई का मान 1 दिया गया तो 1 एकम 1 हो गया, 4 और 1 क्या हो गया 5, तो 3:5 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है, उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों को वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए दोस्त, पहले मान लीजिए उसके पास कितने कर्मचारी थे 8, लेकिन उसने क्या कर दिया कम करके कितना कर दिया 5, और पहले हर कर्मचारी को कितने रुपए देता था 7, लेकिन जब कम किया तो अब कितना देने लगा 9। ठीक है, तो पहले उसके पास 8 कर्मचारी थे और 7 रुपये देता था, तो 56 रुपये खर्च करता था। ठीक है, लेकिन अब 5 कर्मचारी हैं, 9 रुपये देता है, तो क्या कितना खर्च करता है 45। तो कितना रेशियो बना 56:45, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए जो लोग नहीं जानेंगे इसमें भटकेंगे, क्या करना है कैसे करना है, लेकिन सवाल को समझना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है क्या होगा। किसी संख्या को यन को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो 2 यन को 4 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा? देखिए यन को जब 4 से भाग देते हैं तो 3 प्राप्त होता है, तो 2 यन को कहा गया है। मैंने आपसे बताया था ऐसे प्रश्न अगर आ जाएं तो यन संख्या किसको मानना है? जो पहले शेषफल प्राप्त हो। तो शेषफल कितना मिला था 3, तो 3 को आपको यन मान लेना। आप कहा गया 2 यन को 4 से भाग देना है, तो 2 यन का मतलब क्या है 3, तो कितना हो गया 6, 2 और 3 का मतलब क्या हो गया 6, और इस 6 को किससे भाग दे देना है 4 से। 4 से जब आप भाग दे देंगे 6 को, तो सभी को पता है कितना बचेगा। ठीक है, अगर 4 से 6 में भाग देंगे तो बचेगा 2, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 2/9 तथा लड़कों की संख्या 1/4 अनुपस्थित हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है? यहाँ क्या दिया है 3/5, यहाँ है 2/9, यहाँ 1/4। हर देखना है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4। आपको 5, 9, 4 का लासा लेना है, और लासा आपका आएगा 180। तो टोटल विद्यार्थी आपको समझना कितने हैं कि 180 हैं। अब कहा गया है 180 का 3/5 भाग लड़कियां हैं, तो 180 का 3/5 निकालेंगे। यहाँ जब 3/5 से गुणा करेंगे तो होगा 5 से 180 काटेंगे 36 बार में, 36 तो यहाँ कितना होगा 108। इतना निकालना आना चाहिए। तो 108 क्या हो गई आपके पास लड़कियां। अगर 108 लड़कियां हैं, टोटल 180 हैं, तो 72 क्या हो गए लड़के। मैंने कैसे निकाला 180 से 108 माइनस कर दिया तो हमें बच्चे मिल गए। लड़के हैं 72, लड़कियां हैं 108। अब कहा गया यदि लड़कियों की संख्या 2/9 तथा लड़कों की संख्या 1/4 अनुपस्थित हैं। अब 108 लड़कियां हैं जिसमें से 2/9 अनुपस्थित हैं, तो 2/9 कितना होगा 108 का? अगर आप निकालेंगे तो 9 एकम 9, 9 ऐसे निकालना मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ कर देता हूँ 108 का 2/9। इसको निकालेंगे तो ये आएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 दूना 24। ठीक है, इतना आपको निकालना आना चाहिए। तो कितना आ गया 24। 2/9 का मतलब हो गया कि बच्चियाँ कितनी हैं 24। ठीक है, अब आगे कहा गया 1/4 लड़के, तो 72 का 1/4 क्या होता है 18। ये क्या है
अनुपस्थित हैं। तो उपस्थित कितने हैं हमें माइनस कर देना है। 8 से 4 निकालेंगे 4 बचेगा, और यहाँ बचा 10 से 2 निकालेंगे 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ इसे निकाल देंगे, 12 से 8 निकालेंगे 4 बचेगा, और यहाँ 6 से 1 निकालेंगे 5 बचेगा। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है, तो 84 लड़कियां प्रेजेंट हैं और 54 लड़के। टोटल जोड़ेंगे तो 4 4 8 हुआ, और 8 5 13 हुआ, 138। और टोटल कितने थे, 180। 138 बटा 180 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से काट देंगे, 3 छक 18 60 हो गया, और 3 चौक 12 3 छक 18 कितना 46 बसा 60 हो गया। इसको और छोटा कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, तो 2 से जब आप इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 3 6 23 बटा 30 इसका करेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब इनमें से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है, तो नए व्यक्ति का भार बताओ। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका एक फार्मूला याद रखना है, y प्लस माइनस यानी x बस। ठीक है, अब y क्या है, जो भार आपका दिया गया है कितना है 56, तो 56 लिख लेना है। क्या कहा गया है, वृद्धि कहा गया है, तो वृद्धि का मतलब प्लस होगा, और अगर यहाँ लॉस वास की बात किया जाता तो यहाँ पे माइनस कर देते। यन का मतलब नंबर हुआ, कितने व्यक्ति हैं 8। ठीक है, यक्स का मतलब कितना औसत भार बढ़ा है, तो 2.5। तो हम करेंगे 56 प्लस और 8 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 20 होगा। 56 20 कितना होगा 76, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। दिया गया है 51 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए इसका जो सबसे आसान तरीका है, बस ये आपको याद रखना है, n/2 और ये प्लस यल। ये क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यन का मतलब देखना 51 से 100 तक कितने नंबर हैं, तो 51 से 100 तक अगर हम काउंट करेंगे तो 50 गिनती होगा, उसका मतलब 50 × 2, इसका हुआ आपको 50 बटा 2 मल्टीप्लाई करना, क्योंकि बीच का चिन्ह गुणा होता है। ये का मतलब फर्स्ट संख्या और यल का मतलब क्या होता है, लास्ट संख्या। तो 100 यहाँ है और यहाँ क्या है 51, तो 100 और 51 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 151। ठीक है, बस कुछ करना नहीं था, 2 से 50 को हम काट देते 25 बार में, 151 गुणे 25 हम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 25 एकम 25 के 5 हासिल 2, 25 पंचे 125 और 2 27 के 7 हासिल 12, 25 एकम 25 और 12 हो गया 3775, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत क्या होगा। मैंने आपसे बताया कि जब गुणजों का औसत पूछा जाए तो कुछ करना नहीं है, 3 को 9 से गुणा करना है, 3 9 27 और फिर इसी 3 को जोड़ देना है। 27 3 हो गया 30 और उसका आधा कर देना है, आंसर आ गया 15। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, सवाल ध्यान से देखना और आंसर ले आना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के योगफल का एक गुणनखंड है। देखिए प्रथम 25 प्राकृत संख्या कहा गया है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, n + 1/2। ये सभी को पता है, ये प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का फार्मूला है। तो n कितना है 25 कहा गया, तो 25 रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 25 और n + 1 मतलब 25 1 26/2 कर देंगे। ठीक है, इसको हम काट देंगे कितनी बार में 13 बार में, तो कितना मिला 25 × 13। अब यही हमारा आंसर हो गया। इसको आप गुणा कर लीजिए या मत करिए,
अब पूछा गया ये किससे गुणनखंड होगा, किससे कटेगा, तो 26, 24, 13, 12 में किस ऑप्शन से कट रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी से कट रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो बच्चे माइंडेड होते हैं, आप क्या करते, 25 को 13 से पहले गुणा करते, जब उत्तर आ जाता तब आप 13 इसमें देखते किस ऑप्शन से कट रहा है। ठीक है, तो आपको यही देख लेना, 25 मल्टीप्लाई मैंने 13 किया, 13 से कट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है, तदनुसार एक कुर्सी को 25% लाभ पर कमाता है तथा दूसरी पे 25% हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति को कुल कितने हानि रुपए की होगी। देखिए अब हम करेंगे क्या, 2 कुर्सियां को 120 रुपये प्रति कुर्सी के दर से बेचता, तो दोनों कुर्सियां उसने कितने में बेच दिया, एक कुर्सी 120 का, तो दोनों कुर्सी कितना का हो गया, 240 का। तो ये 240 तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम सवाल पे आते हैं। पहली कुर्सी जब वो 120 पे बेचा तो उसने 25% लाभ पे बेचा, तो क्या मतलब हुआ कि ये 125 के बराबर है 120। इसका अगर हम मूल्य निकालेंगे, करें मूल्य, तो कितना आएगा, 25 पंचे 25 चौका। ठीक है, और 5 से हम इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 चौका कितना हुआ, आप कहेंगे 96। तो पहले कुर्सी का दाम आ चुका है 96 रुपये। अब दूसरे कुर्सी का हमें देखना है, तो 25% हानि पे उठाता है, मतलब दूसरा हानि पे बेचता है, तो मतलब 75 पे बेचता है। दूसरी कुर्सी भी 120 में बेचता है, तो 75/100 करेंगे, 25 3 75 करेंगे, 25 चौका 100 करेंगे। ठीक है, और 3 चौक 12, 40 बार में कटेगा, बराबर का तिरछा गुणा 40 चौका 160। पहली कुर्सी उसने खरीदा था 96 का और दूसरी खरीदा था 160 का। दोनों आप अगर जोड़ेंगे तो प्राप्त क्या होगा, 260, 40 जोड़ लेंगे तो आपका 256 रुपये। 160 और 96 जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 256 रुपये। उसने दोनों सामान खरीदा कितना, 256 रुपये का आपने जब जोड़ा। ठीक है, बेचा कितने का, 240 का। भाई 256 का खरीद के 240 में आपने बेच दिया, तो 16 रुपये का तो आपने नुकसान सह लिया, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी क्या होगी। देखिए 20% प्रतिवर्ष के दर से घटती है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 20/100 काटेंगे तो आएगा 1/5, मतलब 5 था तो कितना हो गया 4। ये कितने साल चला, 2 साल, तो हम 2 बार लिखेंगे, 50 25 और 4 चौक 16। मतलब क्या हुआ कि ये पहले हमारी वर्तमान जनसंख्या 25 थी, लेकिन 2 साल बाद घट के कितना हो गई 16। लेकिन यहाँ वर्तमान जनसंख्या कितना कहा गया है, 10,000। तो हम 25 जो हमारा बराबर है वो 10,000 के बराबर है। इसको अगर हम काटते हैं तो 25 चौका 100, 400 बार में कटेगा। ठीक है, अब हमारा पूछा गया अगर ये 400 गुना है तो 400 को हम 16 से कर देंगे, तो 16 चौका कितना हो जाएगा, 6400। तो आबादी की संख्या वर्तमान में कितनी है, 6400। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 वस्तुएं क्रमिक छूट की घोषणा की। कुल मिलाकर प्रभावी छूट क्या है। देखिए क्रमिक का मतलब होता है लगातार उसने 30 की छूट दे दी, मतलब 100 का सामान था, पहले 30 छूट दे दिया, 70 बचा, फिर 70 पर भी 30% का छूट दे दिया। ठीक है, तो सामान कितने का पड़ गया, ये पूछा गया है। तो देखिए अगर आप सामान को 100 रुपये के खरीदें और आपने 30 की छूट दे दी, तो आपका बचा वो 70 रुपये। पहले तो ये पता होगा, लेकिन 70 रुपये में आपने फिर इसमें 30% की छूट दे दी, क्योंकि 2 बार आपने दिया है। तो जब फिर इसमें से 70 की आप छूट दे देंगे तो ये सामान कितने चला जाएगा, 70 का, और बटा आप क्या करेंगे 100, 7 सत्ता क्या हो गया 49। अब सामान आपका कितने का पड़ गया, पहले 100 रुपये का था, लेकिन उसने दिया कितने का, 49 रुपये का। अगर उसने 49 रुपये में आपको दे दिया तो कितना पूछा गया, कितना छूट दिया उसने, तो 100 से 49 अगर घटा देंगे तो 51% की छूट आपको उसने दे दिया, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। रुपये 8,000 को चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर या दर से निवेशित करने पर 3 वर्ष के पश्चात 1261 ब्याज
के रूप में प्राप्त होते हैं तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए पहले रुपये कितना था 8,000, मानता हूँ 8,000। जब आपको ब्याज मिला 1261 तो टोटल आपने कितना पे किया, तो 8,000 में 1261 अगर हम जोड़ेंगे तो 9,261 हो जाएगा। ये कितने साल का है, 3 वर्ष का, तो हमें इसका निकाल लेना है कि ये किसका घन है, ये देखना है। तो देखिए जी 8,000 किसका है जी, 20 का है, और 9261 किसका है, अगर हम निकालें तो ये निकलेगा क्योंकि 21 का है। बात को आपको समझ में आया। मतलब क्या हुआ कि 20 रुपये आपके पास रुपए थे और ब्याज आपको कितना मिला, ब्याज, और आपने जमा कितना किया 21, तो इसमें आपको ब्याज कितना देना पड़ा, आपने कहा 20 रुपये आपका मूलधन और 1 रुपये आपको ब्याज देना पड़ा, तो 1 ही रुपये ब्याज देना पड़ा। किस पे देना पड़ा, देखिए प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, किस पे देना पड़ा, 20 पर देना पड़ा। 20 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी बार में आ जाएगा, 5% करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन आपके सामने कहाँ पे दिया गया, डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही है तो अपने मित्र तक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर वीडियो में बच्चे नहीं देखेंगे, व्यू नहीं आएगा, तो मैं दोबारा वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, क्योंकि इतना मेहनत निकाल कर मेहनत से वीडियो बनाओ टाइम निकाल कर, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की किसी दर से 1200 रुपये के 3 वर्ष तथा 800 रुपये के 4 वर्ष ब्याजों का अंतर 20 है, तो ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर क्या है। देखिए इस प्रश्न को हमें निकालना होगा, तो 1200 का हम 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 का 3% निकाल लेंगे तो हो जाएगा 36। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 1200 गुणे यहाँ इसे निकाला जाता है, मैं आपको बता दूं 1200 निकालेंगे गुणे 3/100 आप ही निकालेंगे सीधा सीधा, फंडा तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे दूसरे का 800 का 4, तो जब हम 800 का 4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 32। इसका अंतर यहाँ पे कितना, 36 से 32 निकालेंगे 4 का, लेकिन यहाँ कितना अंतर बताएगा 20 का, तो 4 बराबर है 20 के। ठीक है, तो 4 पंचे 20, 5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। ये है आज का लास्ट प्रश्न, किसी धन पर 2 वर्ष का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज उसके उसी समय और उसी दर के साधारण ब्याज से ₹16 अधिक है तो मूलधन क्या होगा। इसका उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, आप ऑप्शन के द्वारा या कैसे हल करके बता पाते हैं, इसका उत्तर आपको ज़रूर हल करना है। और इसी तरह प्रैक्टिस अगर आपको डेली चाहिए तो कमेंट में आप ज़रूर एक अच्छा कमेंट करके हमें मोटिवेट करें और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो जब बच्चे देखते हैं वीडियो को लाइक करते हैं, इससे ये मोटिवेशन आता है कि हमारा कंटेंट में दम है और बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं, हमें और अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने मित्र तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।